ओके, वेलकम ऑल। आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि हम किस तरीके से डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं, पेड वर्जन और फ्री वर्जन किस तरीके से डोमेन और होस्टिंग को यूज में ले सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद किस तरीके से हम उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में सीखा, हमने पेजेज बनाए, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर पेज, ये 3 पेजेज बनाए हमने और पेजेज जनरेट भी किए जिसकी लिंक आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड की गई थी। चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मेरा फ्रंट एंड है, मैंने ओपन कर लिया है। अब हमें अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यानी बैकएंड ओपन करना है। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए मेरी जो डोमेन सब डोमेन है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके पीछे हमें बैकस्लैश लगा के एडमिन लिखना है। वेबसाइट बैकस्लैश एडमिन। इसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये हमसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। ये मेरा लॉगिन सेव है इसलिए मेरे से आईडी पासवर्ड नहीं मांगा इसने। यहाँ पर हमें आईडी पासवर्ड लिखना होता है और आईडी पासवर्ड लिखने के बाद इस तरीके का हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने पेजेस बनाए, तीनों पेज बना लिए, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। उसके बाद हमें नेक्स्ट वर्क करना है, थीम इंस्टॉल करनी है। ये हमारे पास एपीरियंस का ऑप्शन है, एपीरियंस में हम जाएंगे थीम, ये हमने क्लिक किया। थीम इंस्टॉल करने के बाद बाय डिफॉल्ट रूप से हमारे पास 3 या 4 थीम आती हैं जो बाय डिफॉल्ट थीम आती हैं। 2022, 2023, 2024। अब मुझे नई थीम ऐड करनी है। ये रहा हमारे पास ऑप्शन, ऐड न्यू थीम। यहाँ पर हमारे सामने काफी सारी थीम्स आ गई हैं। अब हम इसमें से इंस्टॉल कौन सी करेंगे, हमें यहाँ पर चूज करनी है एस्ट्रा। हमें ये वाली थीम लेनी है, थीम का नाम है एस्ट्रा। ठीक है, इस थीम को नाम लिख लो। इस थीम को हमें इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल का बटन, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। इंस्टॉलिंग चल रही है, ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये थीम हमारी इंस्टॉल हो गई है। ओनली थीम इंस्टॉल होने से कुछ भी नहीं होता, हमें थीम को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी करना होता है। ये एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें कौन सी थीम लेनी है, एस्ट्रा, ASTRA। इस थीम को हमें यूज में लेना है। मैं एक बार चैट में भी लिख देता हूं, एस्ट्रा। ये थीम हमने इंस्टॉल कर ली। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो है प्लगइन्स को इंस्टॉल करना। प्लगइन्स क्या होते हैं, एक तरह से ऐप का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। किसी वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है तो प्लगइन्स का यूज किया जाएगा। वेबसाइट में पेज बनाना है तो प्लगइन्स का यूज करते हैं। वेबसाइट में व्हाट्सएप लगाना है तो प्लगइन्स का यूज करते हैं। वेबसाइट का बैकअप लेना है तो प्लगइन्स का यूज करते हैं, यानी प्लगइन्स की हेल्प से हम सारा काम कर सकते हैं। ये हमारे पास थीम्स के नीचे ये प्लगइन्स।
और हम चलेंगे ऐड न्यू प्लगइन्स। यानी हम नया प्लगइन ऐड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं एलिमेंटोर। ये हमने यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखा एलिमेंटोर। ये वाला प्लगइन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सेकंड एलिमेंटर एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, ये दोनों प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं और एक्टिवेट करने हैं। ठीक है, आपने थीम इंस्टॉल की। थीम कौन सी इंस्टॉल की आपने? एक्स्ट्रा थीम। थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लगइन्स पे जाना है और दो प्लगइन्स ऐड करने हैं। प्लगइन्स का नाम है एलिमेंटोर, फर्स्ट प्लगइन और सेकंड प्लगइन। इंस्टॉल नाउ, और इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। उसी सेम तरीके से आपको एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर इंस्टॉल नाउ और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। अभी इंस्टॉलिंग चल रही है। ये इंस्टॉल हो गया है, इसे भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर हम इन दोनों प्लगइन्स को एक साथ एक्टिवेट करेंगे। ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है? एक्टिवेट। ये मैंने एक्टिवेट किया। ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया। सेम तरीके से सेकंड प्लगइन एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, यहाँ पर ये देखो एक्टिवेट पर क्लिक नहीं ला रहा है, तो इसे मुझे एक्टिवेट करना है। ये कुछ एड ऑन्स आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इसका पेड वर्जन लेना चाहते हो क्या? तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे कि हम इसका कोई भी पेड वर्जन नहीं लेना चाहते, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और आगे नेक्स्ट फिर से हम प्लगइन्स पे जाएंगे और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर चले जाएंगे। इंस्टॉल प्लगइन पर जाकर हम देख लेते हैं कि हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है ना। यहाँ पर ये देखो एलिमेंटोर और एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर, दोनों प्लगइन्स एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले थीम इंस्टॉल की, उसके बाद दो प्लगइन्स इंस्टॉल किए, एलिमेंटोर और एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स है यहाँ तक, तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट में लिख देंगे क्वेश्चन। एलिमेंटोर और एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर मैंने चैट में सेंड कर दिया है। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हम अभी बात करेंगे कि इन दोनों का हमें करना क्या है। अभी तो हमने थीम इंस्टॉल करना सीखा है और प्लगइन्स को इंस्टॉल करना सीखा है। नेक्स्ट काम हमें करना है, अब एक बार हम वेबसाइट को देख लेते हैं हमारी। मैं ओपन करता हूं एक बार, क्या आ रहा है इसमें। यहाँ पर ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है, अभी बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है अब, कि डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये यहाँ पर नहीं आने चाहिए। ये आने चाहिए नीचे वाले पोर्शन में, यानी फुटर एरिया में। अब हमें हेडर के लिए पेज बनाने हैं। मैंने कल बताया था आपको कि हमारे टॉप में होते हैं हेडर मेन्यू, उसके बाद बॉडी पार्ट, और लास्ट में नीचे होता है फुटर मेन्यू। तो फुटर मेन्यू में डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और हेडर पार्ट में होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज या प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो, ये मेन्यू होते हैं। तो ये मेन्यू कैसे बनाते हैं हम, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ऊपर टॉप में दिए हुए हैं ट्यूटोरियल, पीडीएफ नोट्स, ये सब मेन्यू हैं।
तो ये मेन्यू हम किस तरीके से बना सकते हैं, अब हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। एपीरियंस वाले ऑप्शन में थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स और उसके बाद ऑप्शन है मेन्यूज का। यहाँ मेन्यूज पर जाकर हम मेन्यू बना सकते हैं, लेकिन मेन्यू बनाने से पहले हमें पेजेज बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे होम पेज, अबाउट पेज, मान लो ये वाला ब्लॉग हम बना रहे हैं, ये वाली वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो ये सब मेन्यू पहले हमें बनाने होंगे, ये सब पेज हमें बनाने होंगे पहले। तो पहले हम पेजेस बना लेते हैं, क्योंकि हमने अब तक कोई भी पेजेस नहीं बनाए हैं। ये पेजेस पर गए और ऐड न्यू, कि हम कोई नया पेज बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे होम पेज। ये हमने होम पेज बनाया, पब्लिश और पब्लिश। अभी हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं और डब्ल्यू पर चलते हैं। फिर से हमने ऐड न्यू पर क्लिक किया। यहां पर हमने बनाया अबाउट अस, पब्लिश और पब्लिश। ये फिर से डब्ल्यू पर क्लिक किया। अब हमने फिर से मेन्यू बनाया, ऐड न्यू, यानी एक और पेज बनाया। अब हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश और पब्लिश। फिर से डब्ल्यू पर क्लिक किया। हमने कौन कौन से पेजेस बना लिए, होम पेज हमने बना लिया, अबाउट पेज हमने बना लिया, कॉन्टैक्ट पेज बना लिया, और एक और पेज बनाते हैं हम ऐड न्यू पेजेस पर क्लिक करके, ऐड न्यू पेज। हम एक और पेज बनाते हैं सर्विसेज, पब्लिश और पब्लिश। इसके अलावा किसी वेबसाइट में कौन कौन से पेज रहते हैं, एक बार जल्दी से चैट में डालेंगे कि किसी भी वेबसाइट में कौन कौन से पेज रहते हैं। जल्दी से, ईच एंड एवरीवन। कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, तो उसमें कौन कौन से पेजेस रहते हैं। ईच एंड एवरीवन चैट में लिखेंगे। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, और इसके अलावा होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, एक सर्विसेज पेज हो गया। इसके अलावा कौन कौन से पेज रहते हैं, जॉब वाले में एडमिट कार्ड, रिजल्ट, न्यू जॉब, ये सब रहते हैं बिल्कुल। और एक प्रोफेशनल कॉमन वेबसाइट में होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज, ये पेजेस रहते हैं। ये चारों पेजेस मैंने यहाँ पर बना लिए। अब हम क्या बनाने वाले हैं, मेन्यू। बिल्कुल, गूगल मैप कॉन्टैक्ट पेज में रहता है। ठीक है, ये अलग से कोई पेज नहीं होता गूगल मैप, ये कॉन्टैक्ट पेज का एक पार्ट होता है। अब हम पेजेस बनाते हैं। ठीक है, पेजेस बन गए। पेजेस बनाने के बाद अब हम इन्हें मेन्यू के रूप में लगाते हैं। हमारे पेजेस के बना देने से ये मेन्यू काम नहीं करेंगे। मैं एक बार आपको शो करा देता हूँ। हमने अभी क्या किया है, पेजेस बनाए हैं बस। मैं आपको बैक यहाँ पर ये देखो, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी पेजेस मैंने बनाए थे वो हेडर पार्ट में आ गए, जो कि गलत है बिल्कुल। हमारे हेडर पार्ट में चार मेन्यू आने चाहिए बस, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज, और इसके अलावा डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन फुटर में आने चाहिए। तो अभी हम इसको अरेंज करने वाले हैं। हम चलते हैं हमारे बैकएंड में, यानी डैशबोर्ड पर। हमारे पास ऑप्शन है अपीयरेंस, और अपीयरेंस में हम जाएंगे मेन्यू पर। ठीक है, अब इस स्टेप को अच्छे से देखना।
कि इन मेन्यूज को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये हमने पेजेस तो बना लिए, लेकिन पेजेस के बना देने से ये पेज बिल्कुल सीरीज में नहीं आए, ये अच्छे भी नहीं लग रहे और ये उल्टे सीधे आए हैं, जबकि अबाउट अस नहीं होता, सबसे पहले होता है होम पेज। तो इनका जो सीरीज है वो भी थोड़ा सा गलत है। तो ये सब हम सही करेंगे। कैसे करेंगे, अच्छे से देखना है इसे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा डैशबोर्ड, ये टूल्स सारे, ये एपिरियंस, जहां से हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले थीम इंस्टॉल की थी। हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर इस मेन्यू पर हम जाएंगे। ये हमने क्लिक किया। अब मैं कल से ही आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि किसी भी वेबसाइट में हेडर और फुटर दो तरह के मेन्यू होते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू का नाम, सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू, और इसे हम प्राइमरी मेन्यू भी कहते हैं। तो ये मैंने प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक किया और क्रिएट मेन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, हेडर मेन्यू लिखा और हेडर मेन्यू लिखने के बाद प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक किया और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दिया। ये फर्स्ट मेन्यू क्रिएट हेडर मेन्यू। अब हम चलते हैं क्रिएट अ न्यू मेन्यू, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है। अब हम फुटर मेन्यू बनाते हैं। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा मैंने फुटर मेन्यू। इसके लिए मैंने क्या क्लिक किया, फुटर मेन्यू पर क्लिक किया और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दिया। ये दोनों मेन्यू बन गए हमारे, हेडर मेन्यू भी बन गया और फुटर मेन्यू भी बन गया। ये हमारी वेबसाइट, इसे मैं रिफ्रेश करता हूं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, अब की बार इसमें फ़र्क पड़ा है, ना तो हेडर मेन्यू दिखाई दे रहा है, ना फुटर मेन्यू हमें दिखाई दे रहा है। हमें अब की बार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो हमें सारा कुछ दिखाई दे रहा था, अब हमें कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। चलिए अब हम इन्हें अरेंज करते हैं। यहाँ पर ये देखो कि दोनों मेन्यू आपको शो हो रहे हैं जो मैंने अभी-अभी बनाए थे, हेडर भी और फुटर भी। तो सबसे पहले मैं हेडर पर क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, मैं व्यू ऑल कर लूँगा, सारे ऑप्शन दिखाई देने लग जाएँगे। हेडर में क्या-क्या आना चाहिए? होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और सर्विसेज, ये 4 ऑप्शन आने चाहिए। ये मैंने ऐड किया। ऐड करने से यहाँ पर आ गए, ये देखो सामने। अभी भी इसकी सीरीज़ चेंज है, मुझे सीरीज़ सही करनी है। इस कॉन्टैक्ट को मुझे नीचे करना है। सबसे पहले आएगा होम, फिर अबाउट अस, फिर सर्विसेज, फिर कॉन्टैक्ट अस। अब इसे मैं सेव कर दूँगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर फुटर मेन्यू। ये मैंने क्लिक किया और सेलेक्ट, ये क्लिक किया। फुटर मेन्यू अभी यहाँ पर ब्लैंक है बिल्कुल। यहाँ पर हमारे सामने फुट ऑप्शंस आ रहे हैं, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू। यहाँ पर ये हमारे सामने ऑप्शंस आ गए हैं। इसको मैं प्राइवेसी पॉलिसी को सबसे ऊपर करता हूँ, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन और उसके बाद प्राइवेसी फिर से, हाँ सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी, अरे ऊपर हो जा, हाँ उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, ये हो गया। इसको मैं सही करता हूँ, यस अब सीरीज ओके है। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी, फिर टर्म्स एंड कंडीशन और उसके बाद डिस्क्लेमर आ गया। अब ये ओके है, मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। ये मेन्यू बनाना बहुत काम आने वाला है। आप चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग सेटअप करो या फिर कोई जॉब वेबसाइट बनाओ, कोई सी भी वेबसाइट बनाओ, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ, ये मेन्यू बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ हमारी वेबसाइट को। ये मैंने रिफ्रेश किया। यहाँ पर ये देखो 4 ऑप्शन आ गए हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस। आई होप क्लियर होगा कि हेडर मेन्यू क्या होता है, फुटर मेन्यू क्या होता है और मेन्यू हम कैसे बनाते हैं, यानी हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू हम किस तरीके से बनाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे चलते हैं।
हमने हेडर मेन्यू भी बना लिया और फुटर मेन्यू भी बना लिया। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट पेज की। मैं आपको एक कॉन्टैक्ट पेज शो करा देता हूं। ये मैंने एक ब्लॉग ओपन किया और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, जहां पर क्या होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, एक गूगल मैप होता है जिसके बारे में अभी आपने बात की थी, और एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म हमें बनाना होता है। तो आज ओनली बात करेंगे इस फॉर्म को कैसे बनाया जाता है, केवल इस फॉर्म की बात करेंगे अब। चलिए, अब हम चलते हैं और फॉर्म हम स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आपको कल की तरह मिल जाएगी। आपको इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना है और देखने के बाद जो कुछ भी कराया जा रहा है उसे आपको हैंड टू हैंड करते चलना है, क्योंकि यदि आप पीछे रह गए तो मैं तो स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन आपने हैंड टू हैंड नहीं किया तो आप भी पीछे रह जाएंगे। और यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये सीखते हैं कि ये फॉर्म कैसे बनाते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार चैट में लिख दो कि नो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवाइज के लिए मैं आपको है ना ये वीडियो दे दूंगा, आप इसे दोबारा देखना। रिवाइज के लिए आपको ये वीडियो मिल जाएगी और आप इसे दोबारा देखना। और इसके साथ साथ आप जिन्होंने मुझे अपनी ईमेल आईडी नहीं दी है वो अपना नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर देना। किसके लिए? रिकॉर्डिंग एक्सेस के लिए। जिसको रिकॉर्डिंग एक्सेस नहीं मिला है, जिसको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल गया है वो सेंड मत करना। यस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस, जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। क्या सर एक्चुअली आपने जो 3 पेजेस बनाए बताए थे जो मैंने बनाया है, बट एक बार वो चेक कर लीजिए, उसमें नेम आ रहा है बार बार, मतलब कि जहाँ पर वेबसाइट नेम एंड नेम लिखना था, बट वो पेज में ना नेम के साथ आ रहा है। मैं आपको लिंक दे देता हूँ आपको, फिर आप चेक कर लीजिए। हाँ, आप लिंक सेंड कर दो, ठीक है। श्योर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिंक यहीं पर चैट में सेंड करना। हाँ हाँ, वो चैट में डाल रहा हूँ मैं। ये जो नेम आ रहा है ना डिस्क्लेमर में, ये हम्म, बार बार नेम, ये किसकी मिस्टेक की वजह से हुई है? ये आपकी मिस्टेक की वजह से। नहीं मतलब कौन से ऑप्शन में मैंने नेम डाला है एक्स्ट्रा, ये ऊपर, मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, ऊपर आपने जो हाँ हेडलाइन डाली है, हेडिंग, उसमें आपने नेम लिख दिया हाँ। डिस्क्लेमर 4। आपको डिस्क्लेमर लिखना है, ओनली 4 को हटा देना है, 4 के बाद जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो हटा देना है। ठीक है, ऊपर वो जो अच्छा आपने जहाँ टाइटल पर, दिया है टॉप में। अच्छा यहाँ पर आपने ठीक जो है, ओनली टॉप में अच्छा टाइटल पेज का दिया नाम है, होना चाहिए डिस्क्लेमर, ओनली पेज नेम। हाँ, ओनली पेज नेम डिस्क्लेमर बस। डिस्क्लेमर, ओके। जैसे ये लिखा है आपने, देखो टर्म्स एंड कंडीशन ओनली। हम्म। ठीक है, ये यहाँ पर आपने टॉप में टाइटल डाला है, ये देखो, ये टाइटल है, हम्म। तो टाइटल में आप ओनली इतना रखो और बाकी का अच्छा हटा पेज दो। का नाम रखना है, जो भी पेज का पेज का नाम, नाम बॉडी बिल्कुल। से। और ये ठीक है सब डन। रिमूव कर दो ओके। पेज नेम में से एडिट करके। ठीक है। ओके ठीक है। ओके।
चलिए अब मैं फिर से दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और यहाँ पर हम बात करते हैं इस फॉर्म को। ये फॉर्म हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये मैं अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा फ्रंट एंड है और ये मेरा डैशबोर्ड है। फॉर्म बनाने के लिए हमें एक प्लगइन की नीड होती है। प्लगइन का नाम है WP फॉर्म्स। इसके अलावा ये मैं प्लगइन्स पे गया और ऐड न्यू प्लगइन्स पे गया। ये मैंने यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट फॉर्म। WP फॉर्म, इसे हम यूज में ले सकते हैं फॉर्म बनाने के लिए। और दूसरा जो प्लगइन है वो है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। आप इन दोनों में से कोई सा भी प्लगइन यूज में ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, इन दोनों के अलावा आपको कोई भी प्लगइन यूज में नहीं लेना है। ठीक है, इसमें ओपन करने पर काफी सारे प्लगइन्स आ जाते हैं, लेकिन आपको जो यूज में लेना है फॉर्म बनाने के लिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म बाई WP फॉर्म्स या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, इन दोनों में से एक यूज में लेना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो हम यूज में लेने वाले हैं यहाँ पर WP फॉर्म्स। ये मैंने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया और उसके बाद मुझे ये एक्टिवेट करना है। और जिस किसी ने भी अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मुझे सेंड नहीं किया है, मुझे सेंड कर देना। ये मैंने एक्टिवेट पर क्लिक किया। ये WP फॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन WP फॉर्म। ये रहा, ऑल फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स हैं, सारे फॉर्म्स देखने के लिए हम यूज में लेते हैं। ऐड न्यू, मैं नया फॉर्म बनाना चाहता हूं, उसके लिए हम यूज में लेते हैं। बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं, यहां से लेकर नीचे तक, एंट्रीज से लेकर कम्युनिटी तक, ये सब पेड में आते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये दो ऑप्शन ही यूज में ले सकते हैं, ऑल फॉर्म्स और ऐड न्यू। हम इस प्लगइन का यूज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें ओनली ये दोनों ऑप्शंस यूज में लेने को मिलते हैं। कौन कौन से, WP फॉर्म्स और ऐड न्यू। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब इस पर मैं क्लिक करके अपग्रेड टू प्रो करता हूं। ठीक है, आप लोगों को नहीं करना है अपग्रेड टू प्रो, आप लोगों को ये नहीं करना है। मैं ओनली इसकी प्राइस आपको दिखा रहा हूँ। प्राइसिंग, ये कोई डील भी चल रही है, गेट अप टू 70% ऑफ। आप लोगों को नहीं लेना है, आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको इसको नहीं परचेज करना है। यहाँ पर 179, और बेसिक जो प्लान है वो $49। इसे हम एक साइट पर यूज में ले सकते हैं, अनलिमिटेड फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये सब फीचर्स हमें मिलेंगे। तो हम वापस चलते हैं। अब हम नया फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो नया फॉर्म बनाने के लिए मैंने बताया था WP फॉर्म में ऐड न्यू का ऑप्शन, सारे फॉर्म्स देखने के लिए ऑल फॉर्म्स का ऑप्शन। ये मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया। ये बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिसे हम स्क्रैच से भी बना सकते हैं, लेट्स गो, और टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्म का नाम लिखेंगे। तो हमारे फॉर्म का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये हमने फॉर्म का नाम लिखा। अब हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि फॉर्म किस तरीके से बनाना चाहते हो। सबसे पहले आ रहा है ब्लैंक, ब्लैंक से बनाना चाहते हो, या ये जो सैंपल्स दिए गए हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं टेम्पलेट्स,
इन टेम्पलेट्स की हेल्प से बनाना चाहते हो, किस तरीके से आप फॉर्म बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर ये देखो, सैंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म, और पार्टी इनविटेशन फॉर्म, लेसन प्लान फॉर्म, नोट्स फॉर्म, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बर्थडे पार्टी इनविटेशन फॉर्म। ये हर तरह के लगभग फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हैं। लीड मैग्नेट डाउनलोड फॉर्म, टीचर रिक्वेस्ट फॉर्म, एजुकेशन से लेकर हर इंडस्ट्री के जितनी भी इंडस्ट्री हैं लगभग सारे फॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। डीजे सॉन्ग रिक्वेस्ट फॉर्म, क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर्म, स्ट्राइप पेमेंट फॉर्म, सीक्रेट सांता साइन अप फॉर्म, रेफर ए फ्रेंड एंड विन फॉर्म। तो आपको जो भी सैंपल इसमें से लेना है आप ले सकते हो, और यदि स्क्रैच से बनाना चाहते हो तो स्क्रैच से बना सकते हो। और बाय मी ए कॉफी फॉर्म, वाइफ कंप्लेंट फॉर्म, हस्बैंड कंप्लेंट फॉर्म, व्हीकल इंस्पेक्शन फॉर्म। ठीक है, अब ये एंड नहीं होंगे, काफी सारे यहाँ पर फॉर्म्स हैं, हम आगे चलते हैं। ये हम लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये देखो एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फीडबैक, तो फीडबैक से रिलेटेड फॉर्म ओपन हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट, इवेंट प्लानिंग, कस्टमर सर्विस, कैलकुलेटर, नॉन प्रॉफिट, मार्केटिंग, जो भी फॉर्म आप चाहते हो क्लिक करो, उससे रिलेटेड फॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको सारे फॉर्म सर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। हम चाहते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, तो एजुकेशन से रिलेटेड फॉर्म आ गए, ये सारे फॉर्म्स हैं। अब हम बनाते हैं ब्लैंक फॉर्म। मैं चलता हूं यहाँ पर ऑल फॉर्म में, और सबसे ऊपर टॉप में है ब्लैंक। मैं बिल्कुल ब्लैंक स्क्रैच से फॉर्म बनाऊंगा। ये क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, ये मैंने क्लिक किया। हम यहाँ पर ब्लैंक से फॉर्म बनाने वाले हैं, आप लोग टेम्पलेट से भी फॉर्म बना सकते हो। यहाँ पर देखो ऑप्शन है हमारे पास, ये फ्री है और ये पेड है, तो हमें फ्री वाले फॉर्म से बनाना है। तो हम जितने भी फ्री वाले ऑप्शंस हैं उन सभी को यूज में लेने वाले हैं। किसी भी फॉर्म में क्या क्या होता है, हम क्या बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या क्या है हमारे पास, नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, कंट्री, मैसेज और सबमिट बटन, ये फॉर्म है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लेंगे नेम, तो नेम में हम सिंगल लाइन फॉर्म ले सकते हैं। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर छोड़ दिया, ये आ गया हमारे पास सिंगल लाइन। इस पर मैं क्लिक करूंगा, आप ध्यान से देखना अभी मैंने क्या किया है, केवल इसको मैंने यूं करके छोड़ दिया है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये देखो ऑप्शंस ओपन हो गए। अब एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम, ये नेम आ गया। अब मैं इस रिक्वायर पर क्लिक कर दूंगा, यानी जो भी इस फॉर्म को भरेगा उसे नेम भरना कंपलसरी है, नेम फिल करना कंपलसरी होगा। ये मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ स्टार आ गया। आपने फॉर्म भरते टाइम देखा होगा कि स्टार लगे होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन नेम। अब मुझे इसको यहाँ तक आ रहा है, ये देखो, इसको मुझे पूरा यहाँ तक करना है। तो मैं चलता हूँ एडवांस में और इसको मैं कर देता हूँ लार्ज। ये पूरा यहाँ तक फुल हो गया, ये हमारा काम फिनिश। अब मैं चलता हूँ फिर से ऐड फील्ड, ये मैंने क्लिक किया। इस और क्या क्या पूछा जा सकता है, फादर नेम हम इसी से बना सकते हैं, मदर नेम हम इसी से बना सकते हैं। मान लो हम कोई एग्जाम फॉर्म बना रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, तो हमें नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, इनकी जरूरत होती है। तो ये मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट से बना सकता हूँ, यानी ऐसा कंटेंट हमें यूजर से लेना है जो एक लाइन में आ जाए, उसे हम
करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब आते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ में हम एड्रेस ले सकते हैं, यानी जो थोड़ा सा लंबा फील्ड होता है भरने के लिए, उसके लिए हम पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज करते हैं। यानी मैसेज, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म की रेंज में क्या है, मैसेज। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैसेज थोड़ा सा बड़ा खाना है, बड़ा ऑप्शन है, तो इसको हम यूज में ले सकते हैं। और इसके अलावा एड्रेस फिल करवाने के लिए भी हम पैराग्राफ टेक्स्ट को यूज में ले सकते हैं। ड्रॉप आउट, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल चॉइस, जेंडर पूछने के लिए चेक बॉक्स, हम इन तीनों में से कुछ भी यूज में ले सकते हैं। क्या क्या यूज में ले सकते हैं, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स, तीनों में से कुछ भी यूज में ले सकते हैं। मोबाइल नंबर के लिए हम नंबर्स यूज में ले सकते हैं और ईमेल आईडी के लिए हम ईमेल यूज में ले सकते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन सारे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम करते हैं ईमेल। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये ईमेल आ गया, ये ईमेल आ गया। यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं फिर से ऐड फील्ड पर क्लिक करूंगा। उसी तरह से नंबर्स, ये मैं नंबर ले आया। यहाँ पर नंबर की जगह पर मुझे क्या लिखना है, व्हाट्सएप नंबर या फिर मोबाइल नंबर। ये मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये फील्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने लिखा और इसे मैंने रिक्वायर्ड कर दिया कि ये फील्ड भरना, फिल करना कंपलसरी है। इसको भी, ये भी छोटा है क्या, ये भी मैं एक बार, हाँ ये दोनों भी छोटे हैं, तो इसे भी एडवांस में जाके मैं लार्ज कर देता हूँ। और उसी तरीके से ईमेल आईडी को भी मैं एडवांस में जाके लार्ज कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इसे लार्ज करूं, मैं इसे मीडियम साइज में भी रख सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तो लार्ज हो रहा है और एक मीडियम हो रहा है और एक स्मॉल हो रहा है, इस तरह से हमें नहीं करना है, अच्छे से इसकी सेटिंग करके बनाना है। ये तीनों चीजें हो गई, मैं फिर से एड फील्ड में क्लिक करता हूं। अब आते हैं हम मल्टीपल चॉइस। ये मैंने मल्टीपल चॉइस पर क्लिक किया, ये आ गया मल्टीपल चॉइस। इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे हमें जेंडर पूछना है तो यहां लिख दूंगा मैं जेंडर। यहां पर मैंने लिख दिया मेल, यहां पर मैंने लिख दिया फीमेल और यहां पर मैंने थर्ड ऑप्शन लिख दिया कांट से। ये मैंने लिख दिया और इसे भी मैं रिक्वायर्ड करना चाहता हूं तो नीचे ऑप्शन है रिक्वायर्ड का, रिक्वायर्ड कर सकता हूं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकता हूं। ये हो गया। अब एडवांस में जाके इनमें से 1 कॉलम 2 कॉलम किस तरह का रखना चाहते हो आप कर सकते हो, 3 कॉलम। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। और अगर इसे सिंगल लाइन में रखना चाहते हो तो सिंगल लाइन में भी रख सकते हो, 1 कॉलम में। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ये मैंने क्लिक किया, ये हो गया हमारा जेंडर। फिर वापस से मैंने क्लिक किया। अब हम बात करते हैं चेक बॉक्स की। ये मैंने चेक बॉक्स लेके आया, ये चेक बॉक्स आ गया। चेक बॉक्स में भी सेम है, इसमें यहाँ पर पॉइंट है और जबकि यहाँ पर चेक बॉक्स है, यानी राइट का निशान सेलेक्ट करना है। इसको भी मैं जेंडर, कंट्री, स्टेट इस तरह से यूज में ले सकता हूँ। ये मैंने लिया। अब नेक्स्ट एड फील्ड, इसे भी हम चलते हैं ड्रॉप डाउन। ये मैंने ड्रॉप डाउन लिया। इसे हम कंट्री के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया। कंट्री, स्टेट अगर हमें पूछना है तो हम ड्रॉप डाउन का यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिखा, यहाँ पर कंट्री सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, प्लस करके और ले आओ। ये और आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस करके हम और ले सकते हैं जितने भी फील्ड हम फिल करना चाहते हैं। मैं इसको हट रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं बस इतना ही रखता हूँ, अदर कंट्री।
ये मैंने क्लिक किया, और इसे भी मैं रिक्वायर्ड करना चाहता हूं तो रिक्वायर्ड कर सकता हूं। ये मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, ये हो गए ऑप्शंस कि हम किस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म, एडमिशन फॉर्म या फिर एग्जाम फॉर्म, किसी भी टाइप का फॉर्म बना सकते हैं इन फील्ड्स का यूज करके। अब मुझे क्या करना है, सेव। ये मैंने सेव किया। ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनकर रेडी हो गया। अब इसे यूज में कैसे लेंगे ये भी हम सीखेंगे कि इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम यूज में कैसे लेंगे। ये फॉर्म सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये क्रॉस पर क्लिक करके वापस से डैशबोर्ड में पहुंच जाना है। ये वापस से हम डैशबोर्ड में पहुंच गए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म अभी अभी हमने बनाया था, फिर रेडी हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसे यूज में लेना है। कैसे यूज में लेना है, इस तरह से कॉन्टैक्ट पेज में, कॉन्टैक्ट पेज को हमें बनाना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पेजेज में। ये हमारा पेजेज और ऑल पेजेज। अब हम चलते हैं, कहाँ है हमारा कॉन्टैक्ट पेज, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट पेज। इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। ये मैंने व्यू किया। अभी तक तो ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, देखो ये बिल्कुल ब्लैंक है, अभी तक कुछ भी इसमें फिल नहीं किया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप कर्सर लेके आते हो, तो अब इसे ध्यान से देखना, जिस पर भी आप कर्सर लेके आते हो तो आपके सामने ये 4 5 6 ऑप्शन आते हैं। एडिट, एडिट करना चाहते हो, क्विक एडिट, ये इसका कॉन्टेक्ट अस का नाम बदलना चाहते हो, और एडिट का मतलब है पूरा का पूरा पेज बदलना चाहते हो। ट्रैश, ट्रैश का मतलब डिलीट करना चाहते हो। व्यू का मतलब देखना चाहते हो, जैसे अभी देख के बताया मैंने। डुप्लीकेटर मतलब इस पेज की डुप्लीकेट कॉपी करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो आप। अगर इसका केवल नाम बदलना चाहते हो तो क्विक एडिट करो, और अगर पूरा ही चेंज करना है तो एडिट करो। हमें पूरा का पूरा पेज चेंज करना है, पेज बनाना है, तो बनाने के लिए हम एडिट पर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया एडिट पर। यहाँ पर ये देखो, ये पेज हमारा अभी हमने बनाया था जो ओपन हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके सामने एडिट विद एलिमेंटोर। अभी अभी हमने एलिमेंटोर इंस्टॉल किया था, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर भी इंस्टॉल किया था। तो ये एलिमेंटर क्या है, पेज बिल्डर है। इसकी हेल्प से हम पूरा का पूरा पेज बनाते हैं। गूगल मैप लगाना है, इस एलिमेंटर की हेल्प से लगाते हैं। फॉर्म लगाना है, इस एलिमेंटर की हेल्प से लगाते हैं। बनाना है तो डब्ल्यूपी फॉर्म की हेल्प से बनाते हैं। लगाने के लिए फॉर्म को जो अभी अभी हमने बनाया है, एलिमेंटोर का यूज लेते हैं। इसके अलावा हमें हेडिंग लगानी है, टेक्स्ट लिखना है, हेडिंग लिखनी है, हेडिंग का साइज, बैकग्राउंड कलर, यानी पेज में जो कुछ भी एडिट करते हैं, टेक्स्ट का कलर छोटा करना, बड़ा करना, जो कुछ भी हमें करना है, ये सारा काम हम एलिमेंटर की हेल्प से करते हैं। तो अब हम चलते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, एडिट विद एलिमेंटर। इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। ये हमारा एलिमेंटर ओपन हो गया। ये हमारे जो ये हैं, ये विजेट्स कहलाते हैं। ये जितने भी शो हो रहे हैं, ये सब हैं विजेट्स। तो बेसिक विजेट्स, और ये प्रो विजेट्स हैं, जब हम एलिमेंटर प्रो लेते हैं तो उसके लिए काम आते हैं। ठीक है, ये जनरल विजेट्स हैं इसके। और ये वूकॉमर्स, ये वूकॉमर्स वेबसाइट बनाते टाइम काम आते हैं। ये एसेंशियल एडॉन्स हैं। ठीक है, तो हम बेसिक विजेट और जनरल विजेट के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं। ये हम सबसे पहले चलते हैं बेसिक विजेट। सबसे पहले है हेडिंग। हेडिंग लिखने से पहले हम इनके बारे में समझते हैं। ये है प्लस का साइन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आप जो सेक्शन बनाना चाहते हो वो किस तरीके का सेक्शन बनाना चाहते हो। ये मैंने क्लिक किया। सिंगल, सिंगल, डबल, इस तरह का, एक छोटा एक बड़ा साइज, ये 4, ये 3, ये इस तरह का, किस तरह का सेक्शन लेना चाहते हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्शंस।
तो हम चाहते हैं कि अभी तो हम लें फिलहाल सिंगल, तो ये मैंने क्लिक किया सिंगल पे। ये आ गया सेक्शन हमारे सामने। ये सेक्शन है। अब ये 9 डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया। हेडिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे माउस चलाते हैं ना, एमएस पेंट करते टाइम कलर भरते हैं उसमें, और तो सेम उसी का यूज करना है तुम्हें, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर आ गया ये। यहाँ पर आपको लिखना है आप क्या लिखना चाहते हो। तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ये लिखना चाहता हूँ मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इसको मैं हटा देता हूँ, ये बार बार बीच में आ रहा है। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइनमेंट। यहाँ पर छोटा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, किस तरीके का, कितना बड़ा साइज रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मैं इसे लेफ्ट में करता हूँ। इसका कलर, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाकर इसका कलर बदल सकते हैं। ये रहा कलर का ऑप्शन। ठीक है, कौन सा कलर रखना चाहते हो क्लिक करो। यहाँ पर कलर का नाम लिख दो कि मैं ये कलर रखना चाहता हूँ। आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब फिर से हम 9 डॉट्स पर क्लिक करते हैं। ये है इमेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करना। अगर इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली तो आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा इमेज। इमेज लगाने के लिए हमारे यहाँ पर तो कॉन्टेक्ट पेज में तो कोई भी इमेज नहीं है, लेकिन हम इसे समझते हैं क्योंकि हमें तो ये सारे विजिट समझने हैं। इमेजेज, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर ये आ गया। अब ये ब्लैंक इमेज है, तो ये यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा चूज इमेज पर। ये मैंने क्लिक किया। मीडिया इमेज, जो इमेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी यहाँ पर कुछ भी इमेज नहीं है क्योंकि आप लोगों के सामने ही मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था कल। तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट फाइल, ये क्लिक किया। यहाँ से कोई सी भी इमेज आप ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये वाली इमेज यूज में ले लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया। ये इमेज आ गई हमारी। इमेजेस कहाँ से लेंगे हम अपनी वेबसाइट से, अगर पॉसिबल है तो ओरिजिनल इमेजेस लेंगे, नहीं तो फ्री पिक वेबसाइट से इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, फ्री पिक, पिक्सल्स, पिक्साबे, ये 3 वेबसाइट्स हैं जहां से आप इमेजेस ले सकते हैं। फ्री पिक मैंने चैट में लिख दी है, पिक्सल्स, पिक्साबे। ठीक है, जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, ये तीनों वेबसाइट आप लोग जिस भी रेस्पेक्टिव ग्रुप में हो उसमें आपको टाइप करके सेंड करना है। फ्री पिक, पिक्सल्स और पिक्साबे, ईच एंड एवरी वन, तीनों वेबसाइट्स आपको सेंड करनी है लिख के जल्दी से। फ्री पिक, पिक्सल्स और पिक्साबे व्हाट्सएप ग्रुप में, और सभी को सेंड करनी है। ठीक है, जल्दी से आपको ईच एंड एवरीवन सभी को ये सेंड करनी है, तीनों वेबसाइट, पिक्सल्स, पिक्साबे, जिस भी आप रेस्पेक्टिव ग्रुप में हो। यहाँ पर नहीं, ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में।
ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। ये हमने इंसर्ट करा ली इमेज और सेलेक्ट पर क्लिक किया, ये हमारी इमेज आ गई। यहाँ पर साइज है लार्ज मीडियम, किस तरह का साइज आप करना चाहते हो, थंबनेल, मीडियम, और ये मीडियम लार्ज, और ये लार्ज। ठीक है, जैसी इमेज आप रखना चाहते हो वैसी इमेज आप रख सकते हो। यहाँ पर नीचे आ रहा है लेफ्ट में रखना चाहते हो इमेज को, सेंटर में या राइट में, कहाँ पर लेना चाहते हो आप इमेज। मैं रखना चाहता हूँ अपनी इमेज को सेंटर में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा इमेज को हम किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। अब आते हैं ये 9 डॉट्स पर। ये मैंने 9 डॉट्स पर क्लिक किया। अब है नेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस टेक्स्ट को लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं टेक्स्ट एडिटर का। मैं यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को ले लेता हूँ। ये ये आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करके जो कुछ भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और लिख देता हूँ। ये मैंने कॉपी करके लिख लिया। ठीक है, अब फिर से हम 9 डॉट्स पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीडियो। तो ये हम चले यहाँ पर, ये किया हमने क्लिक, ये आ गई हमारी वीडियो। यहाँ पर हम YouTube की वीडियो लगा सकते हैं। हम जाएंगे YouTube में और YouTube पर जाकर हम YouTube की लिंक लेकर आएंगे। ये मैंने YouTube ओपन कर लेता हूँ। ये मैं YouTube ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई सी भी लिंक आप ले लो, जैसे फिलहाल के लिए ये वाली लिंक ले लो। कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, ये हमने फॉर एग्जांपल ले ली और यहाँ पर आपको ये लिंक पेस्ट कर देनी है। ये आपकी यहाँ पर वीडियो आ गई। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से आप हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट और वीडियोस को लगा सकते हो। अब इसका कलर बदलना हमने सीख लिया हेडिंग का। सेम वे में अब हम बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट के कलर के बारे में। तो हम चलते हैं स्टाइल में। ये हमने स्टाइल पर क्लिक किया। लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, किस तरह का टेक्स्ट आप चाहते हो, अलाइनमेंट क्या चाहते हो। यहाँ पर है ये कलर, किस कलर में आप लिखना चाहते हो। यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कलर का नाम। ये आ गया कलर का नाम। ठीक है, अब इसका ये कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम क्या है यहाँ से कॉपी करके लाए हैं। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब मैं गया यहाँ पर और यहाँ पर इसको कलर, ये देखो इसका कलर चेंज हो रहा है। ये मैंने कॉपी करके लाया हुआ है इसलिए कलर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ये नीचे आते हैं टाइपोग्राफी। ये हमने क्लिक किया। टाइपोग्राफी में ये है साइज, इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो। ये मैंने साइज इसका किया 35। ठीक है, अब देखना जैसे ही मैंने इसका 35 साइज किया तो हुआ क्या, ये सब मिक्स हो गया, लाइन अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर लाइन हाइट। ये लाइन हाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये हमने लाइन हाइट को बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट रेडी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या सीखा, लेफ्ट सेंटर राइट, कलर चेंज करना, और इसके अलावा साइज और लाइन की हाइट। और यदि हम बोल्ड, गहरा और लाइट करना चाहते हैं तो हम वेट का यूज कर सकते हैं। ये रहा 700 और 500। ठीक है, जो भी जितना भी वेट आप रखना चाहते हो, जितना भी गहरा आप करना चाहते हो, लाइट करना चाहते हो,
तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, किसका यूज करके? वेट का यूज कर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फैमिली का ऑप्शन है, यानी आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये हमने फॉन्ट चेंज किया। ठीक है, ये फॉन्ट चेंज हो गया। आपको जो भी फॉन्ट यहाँ पर अच्छा लग रहा है, जो भी आप रखना चाहते हो, वो फॉन्ट आप यूज में ले सकते हो। अरे क्या, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इमेज की। ये हमने इमेज पर क्लिक किया। इमेज पर क्लिक करने के बाद हम गए साइज में। ठीक है, साइज में जाने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ। हाइट चेंज करना चाहते हो तो हाइट चेंज कर सकते हो। ये ये हो गई। विड्थ चेंज करना चाहते हो तो विड्थ चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहले ज्यादा बड़ी आ रही थी, ये ज्यादा बड़ा करना है इस तरीके का, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। ये हाइट विड्थ हो गया। हाइट विड्थ के बाद हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर का। हम इमेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो ये रहा हमारे पास बॉर्डर टाइप। कैसी बॉर्डर बॉर्डर लगाना चाहते हैं? सॉलिड। ये सॉलिड बॉर्डर लग गई, यहाँ पर देखो। और बॉर्डर का विड्थ कितनी रखना चाहते हो? मैं रखना चाहता हूँ 10। ये बॉर्डर की विड्थ हो गई। आपको 10 नहीं रखनी है, ये अच्छी नहीं लग रही है, मैंने तो केवल शो कराने के लिए यहाँ पर 10 लिखा है। बॉर्डर का कलर कितना क्या रखना चाहते हो आप? रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ये बॉर्डर का कलर हो गया। उसके बाद रेडियस, यानी ये जो कॉर्नर है, इनके बारे में हम रखना चाहते हैं 25। ये देखो, ये बॉर्डर के कॉर्नर मुड़ गए। उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्स शेडो। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखो शेडो आने लग गई, हल्की हल्की सी। ठीक है, ये देखो, ये अब बॉर्डर लगी हुई इमेज बहुत अच्छी लग रही है, जबकि पहले इमेज जो लग रहा था, ऐसा लग रहा था जाने क्या है। ठीक है, अगर हम और कम करना चाहते हैं, इसकी बॉर्डर को ज्यादा है ये, तो और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चाहिए हो गई हमारी बॉर्डर कि किस तरीके से हम बॉर्डर को यूज में ले सकते हैं, और किस तरीके से हम इसमें शेडो लगा सकते हैं, और जितने भी ये ऑप्शंस बताए, हाइट विड्थ चेंज करना टेक्स्ट के साथ, और यही काम हम वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। वीडियो पर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वीडियो पर भी लगा सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद भी क्लिक नहीं हुआ, ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने गए एडवांस में। ठीक है, बॉर्डर वीडियो पर बॉर्डर का ऑप्शन स्टाइल में नहीं आएगा, ये कहां पर आएगा? स्टाइल में। यहां पर हम विड्थ कंट्रोल करना चाहते हैं तो विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ये हो गई। और इसे हम रखना चाहते हैं सेंटर पे। ये मैंने सेंटर पे कर दिया। विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दिया। अब इसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आ जाएगा हमारे पास बॉर्डर। ये हमने बॉर्डर पर क्लिक किया, और यहाँ पर सेम वे में सॉलिड डबल जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और इसको रख दिया मैंने 5, और बढ़ा देते हैं इसे। और उसके बाद बॉर्डर का कलर और बॉर्डर की रेडियस, और ये बॉर्डर की रेडियस, और बॉर्डर का शेडो रखना चाहते हैं तो बॉर्डर का शेडो। ये आ गया ग्रीन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि हम वीडियो पर भी किस तरह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं। बाकी आपको इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं है कि ये अच्छे से वर्क करने लग जाए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चैट में लिख देंगे नो, कि हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से ईच एंड एवरीवन नो,
और यदि कोई प्रॉब्लम है तो चैट में लिखेंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। ओके। और चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कल 8:30 बजे सेम टाइम पे। जब तक आपको इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, आपको फॉर्म बनाना सीख लेना है और इसके अलावा आपको जितने भी एलिमेंटर के विजिट बताए हैं उन एलिमेंटर विजिट्स की प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, फिर हम कल ये फॉर्म कैसे लगाते हैं, गूगल फॉर्म कैसे लगाते हैं और ये वाला फॉर्म कैसे लगाते हैं, गूगल फॉर्म नहीं, सॉरी, गूगल मैप कैसे लगाते हैं और ये फॉर्म कैसे लगाते हैं, ये भी हम कल सीखेंगे। और कॉन्टेक्ट पेज में जो बॉक्स हैं, बॉक्स बनाना और ये सब चीजें हम कल सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम कल सेम टाइम पे।